हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं मंतरई में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एसएससी जीडी क्लासेस चल रही है, उसमें जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। इसमें हमारे 5 पार्ट खत्म हो चुके हैं। अब ये आता है लास्ट पार्ट। इसमें देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटा सा स्पीच है, उसको पहले पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसीलिए हमें कोशिश करते रहना है, इंतजार नहीं करना है कि फॉर्म आएगा तब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। हम लोग को कोशिश करते रहना चाहिए। तो चलते हैं क्लास में, चलते हैं, यही कंटिन्यू लेके क्लास चलते हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? खपत वाले क्वेश्चन आएंगे, यानी कि चीनी वाले। इसमें क्या कह रहा है कि जैसे ही मूल्य में वृद्धि या कमी हो जाती है तो खपत में वैसे ही वृद्धि कमी होगी। कहने का मतलब, एक एग्जांपल मैं आपको छोटा सा लूं तो पेट्रोल का लेता हूं। पेट्रोल आप भरवाने जाते हो तो जब ज्यादा दाम होता है, मान लीजिए एक नॉर्मल वैल्यू 100 रुपए है, 100 रुपए है, तो जो रेगुलर चला रहे हैं, जो चला रहे गाड़ी, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो तो भरवाना ही भरवाना पेट्रोल। लेकिन जो पहले आप चलाते होंगे उससे तो कम चलाएंगे। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ेगा। तो यानी 100 रुपए है, बढ़ा हुआ दाम हो या घटा हुआ है, वो नॉर्मल वैल्यू है। जैसे ही पैसा बढ़ा वैसे ही आप गाड़ी चलाना कम कर दोगे। पता चले कि ट्रैफिक में जाम में फंसे हो तो गाड़ी आप बंद करोगे। क्यों बंद करोगे? पेट्रोल खत्म हो रहा है यार, 105 पेट्रोल है, कैसे एडजस्ट करेंगे? होगा कि नहीं? वही चीज जब आप पेट्रोल का दाम गिर जाए, यानी कि 100 से 95 हो जाए, तो आप क्या करोगे? आप पता चले ट्रैफिक में तो चलने दो, 95 रुपए है। क्यों? यानी खपत आपकी ज्यादा हो गई, और पेट्रोल के दाम बढ़े तो खपत आपकी कम हो गई। सब वही क्वेश्चन सब बने हुए हैं और कोई अलग से नहीं आते। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए तो अपनी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे कि खर्च में 10% की कमी आ जाए? तो जो आप जानते हैं कि 100 रुपए हम कभी भी कोई भी मूल्य मान के चलते हैं, ये तो आपको मालूम है। यानी कि 100 रुपए में यदि 30% की कमी आ जाए, क्या आ जाए? कमी आ जाए। भाई ये चीज मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि 100 रुपए मान के चलते हैं, तो 100 का 30% कितना होगा? 100 का 30% कितना होगा? तो आप तुरंत कह दोगे 100 × 30/100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचा 30। मानने के लिए 200 भी मान सकते हो, मानने के लिए 10,000 भी मान सकते हो, मानने के लिए 1 लाख भी मान सकते हो, बट 100 ही क्यों माना? क्योंकि कैलकुलेशन हमें छोटी हो जाती है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है। तो कमी की बात कह दिया, तो 30 की कमी हो जाए 100 में, तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी? 70 की हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये जैसे ही कमी और वृद्धि हो रही है मूल्य में, वैसे ही खपत बढ़ रही है। यानी कि ये जो है, इसको हम कहते हैं वास्तविक। क्या कहते हैं? वास्तविक। अब आप एक बात बताओ, आप चीनी खरीदने गए, चीनी खरीद के लेके आए, उसके बाद आप खपत करने लगे, तो खपत जो होगी वो वर्तमान में चलेगी। वर्तमान चलेगी कि नहीं चलेगी? आप ही बताइए। प्रेजेंट में चलेगा? चलेगा। यानी कि वो कह रहा है कि 10% की कमी हो जाए, कितने की वृद्धि करें कि 10% की कमी हो जाए। तो कमी की जब बात आ गई तो ये 90 की हो गई होगी। ये तो क्लियर। यहां तक आपको यदि क्लियर हो गया होगा तो बस अब आप क्वेश्चन कर लोगे। ये हमारा क्या है? वर्तमान आ गया। क्या आ गया? वर्तमान आ गया। अब एक बात बताओ, 70 रुपए पहले आप खर्च कर रहे थे, अब 90 रुपए खर्च कर रहे हैं, कितने की वृद्धि हो गई? तब तुरंत कह दिए 20 की वृद्धि हो गई कि नहीं? एक्चुअल वैल्यू देखा जाए तो हमारा 70 है कि नहीं है? भाई यही तो हमारा एक्चुअल वैल्यू है। बाद में ये बढ़ रहा है, खपत आप बढ़ा रहे हो ना या कम कर रहे हो, बट ये तो मेन वैल्यू जो बढ़ रही है उसी में तो बढ़ेगा, तभी तो आप खपत बढ़ाओगे। भाई मेन जो वैल्यू है, चीनी आप ज्यादा लेकर आओगे तभी तो आप ज्यादा खाओगे। कम लाओगे ज्यादा खाने लगोगे? ऐसा तो नहीं है। चलिए, आप जानते हो प्रॉफिट लॉस में वृद्धि हमारी ऊपर होती है और जो मेन वैल्यू हमारी वो नीचे होती है, ये तो सबको मालूम है। 0 से 0 कैंसिल होगा कि नहीं होगा? इसमें 100 का मल्टीप्लाई आप कर दो तो हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 28 स्याही 4/7%, और यही इसका आंसर हो जाएगा।
अब ये कैसे आया, तो आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/7 कितना होता है, 14 से 2/7%। ये होता है कि नहीं होता है, क्योंकि 2 इसमें दिया हुआ है तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो आप तो आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो कितना हो जाएगा 28 4/7%। ये मैंने डायरेक्ट आपको लिख दिया था और ये हमारा सॉल्व करने के बाद आ गया। क्लियर, चले आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से है, कोई अंतर नहीं है, आराम से करेंगे। क्लियर, चलिए सेकंड नंबर क्या कह रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसके कुल खपत में 6 किलो की कमी आ जाती है और उसके कुल खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी का वास्तविक खपत ज्ञात करो। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, वो ये कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाए, तो माना कि वो मूल्य 100 रुपए है, इसमें हमने 20% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी, तो ये कितने की हो जाएगी, 120 की। होगा कि नहीं होगा। अब वो कह रहा है कि 5% खर्च में भी वृद्धि हो गई, तो ये कितना हो गया, 105। हो गया कि नहीं हो गया, बस रेशियो में रखा लीजिए। इससे 15 से दोनों काट दें तो ये कितनी बढ़ जाएगा, 8 बढ़ जाएगा, और ये कितनी 7 बढ़ जाएगा। क्लियर है, यानी पहले उसके 8 रुपए खर्च हो रहे थे, अब उसके 7 रुपए खर्च हो रहे कि नहीं। कितने का लॉस हो रहा है, तो आपने तुरंत कहा 1 का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट क्वेश्चन में साफ साफ क्या कह रहा है कि उसे कुल खपत में कमी आ रही है, कितना, 6 किलो की। हमारे अनुसार कितने कमी आ रही है, 1 की कमी आ रही है, बट क्वेश्चन के अनुसार साफ साफ कह रहा है वो 6 किलो की कमी आ रही है। इससे कितना गुना, 6 गुना। तो ऐसे निकालना क्या है, निकालना हमें क्या, चीनी का वास्तविक खपत क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि वर्तमान मेरा ये होता है और वास्तविक हमारा ये होता है, ये तो बताया था। क्योंकि वास्तविक पूछ रहा है तो वास्तविक भी इससे 6 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 48। 48 होगा नहीं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई, कमी तो साफ दिख ही रही है ना, 8 था अब 7 हो रहा है, तो 1 की कमी आ रही, बट वो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि 6 किलो की कमी आ रही, इससे 6 गुना, तो ऐसे ये भी इससे 6 गुना 48 किलो आ जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। चले आगे, चलिए तीसरा नंबर भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, अंतर नहीं है। देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, इस वजह से उसका इस वजह से उसकी खपत में 14 किलो की वृद्धि हो जाती है और उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि भी हो जाती है, तो चीनी की वर्तमान खपत ज्ञात करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। जैसा कह रहा है बस वैसे वैसे करते जाओ। माना कि 100 है हमारे पास, अब वो कह रहा है कि 10% की कमी हो जाती है, तो क्या है, 10% की हमारी क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 10% की हमारे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी 110 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। पहले वो 90 खपत करता था, वो 110 खपत करने लगा, 0 से 0 कैंसिल, 9:11। होगा कि नहीं। कितने की वृद्धि कर रहा है, पहले वो 9 की खपत कर रहा था, अभी 11 खपत करने लगा, कितने की वृद्धि कर रहा है, 2 की। बट क्वेश्चन में तो साफ साफ कह रहा है कि 14 किलो का खपत कर रहा है, वृद्धि हो रही है, यहाँ पे मानते हैं, तो वो भी तो ये कह रहा है कि 14 किलो की वृद्धि हो रही है, इससे कितना गुना, 7 गुना, 7 दूनी 14। तो ऐसे ही वर्तमान में भी 7 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 77 kg, और यही इसका आंसर हो जाएगा। भाई आपको मैंने पहले ही बता दी, ये वर्तमान हमारा होता है, ये हमारा वास्तविक होता है। क्लियर, कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चले आगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन।
4th नंबर में कुछ ऐसा ही है, देखते हैं। क्या कह रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चीनी के वास्तविक खपत में 36 किलो हो तो उसकी खपत में कितनी कमी करे कि कुल खर्च 10% की वृद्धि हो जाए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सेम वैसे क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। माना कि 100 रुपए होंगे उसके पास, उसमें क्या कह रहा है कि मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, यानी 20% की उसने वृद्धि कर दी, यानी 120 हो गया। अब वो कह रहा है कि खर्च में क्या कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो रही है। 10% की वृद्धि है ना, हाँ वृद्धि 10 है, 110। यहां तक क्लियर हो गया। रेशियो लगा दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, यानी 12 रेशियो कितना हो गया, 11। यहां तक कोई डाउट है? नहीं डाउट है। आपको मालूम है कि ये वर्तमान है, सॉरी वास्तविक है ये, और ये वर्तमान है। यानी पहले इसने 12 खर्च कर रहा था, अब वो 11 खर्च करने लगा, एक की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। भाई बात तो सही है, एक की कमी कर रहा है। वास्तविक देखा गया तो हमारे अनुसार 12 आ रहा है, बट क्वेश्चन के अनुसार 36 किलो आ रहा है। हमारे अनुसार 12 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 36 किलो आ रहा है। यानी इससे कितना गुना, 3 गुना, 3 ही होगा ना, बातें 36, 3 गुना। तो ऐसे ही कमी भी तो 3 गुना हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा, 3 किलो, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई? वही तो पूछ रहा है कि कमी कितनी हो रही है, कुल तो 3 किलो की कमी हो रही है, यदि खपत वास्तविक खपत में 36 किलो की कमी होगी तब, सॉरी वृद्धि होगी तब। ठीक है भाई, वृद्धि तो है ये हमारा क्या, वृद्धि तो है ये, और ये भी वृद्धि हमारी। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? नो डाउट। अब यहां से जो आएंगे वो चुनाव वाले क्वेश्चन आने लगेंगे, तो चुनाव वाले क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आपका क्लियर होता जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, भाई 2 उम्मीदवार है, उन्होंने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए, भाई 20% जो वोट थे वो भी अवैध हो गए। जीतने वाले 70% वैध मतों से प्राप्त करता है और 96,000 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या और अवैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैंने आपको शुरू से अभी तक यही बताते आया कि 100% पे हम लेके चलते हैं, या तो 100% पे लेके चलते हैं, नहीं तो 100 पर लेके चलते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब वो कह रहा है कि जो मान लीजिए टोटल है, ये कुल जो हमारा वोट है, कुल वोट है ये। अब वो ये कह रहा है कि 20% अवैध वोट निकल गए, अवैध हो गए। जब अवैध हो गए तो यहां कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यानी 80 पे दोनों की लड़ाई चल रही थी, वे दोनों की लड़ाई चल रही है, एक जीतेगा एक हारेगा। जिसमें से जीत गया, जीत हो गई उसको कितना, 70% से। भाई 80 का जो होगा वो 70% जीत गया। भाई 80 तो टोटल वोट है हमारे पास अब, क्योंकि ये तो अवैध निकल गया 20%, तो 80 जो थे हमारे टोटल वोट थे, 80 में का 70% पहला उम्मीदवार जीता, तो हारा कितने का, तो हारा 30% से, यानी 80 में से 30% से वो हार गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? भाई मैं कहूँ कि 100% आपके पास है, इसमें से 70% कुछ ये आ गया, तो इधर 30% आएगा कि नहीं आएगा, तभी तो ये पूरा बनकर 100% हो जाएगा। तो वही चीज तो है, 80 का 70%, 80 का 30%। क्लियर हो गया भाई? जैसे ये 100 का 70% है और 100 ही का ये 30% है, वैसे ये 80 का कितना है, 70% और 30% है। एक जीत गया तो बेचारा एक हार गया, भाई हार जीत तो लगी रहेगी, कोई अंतर तो होगा नहीं। तो जीतने वाले को हारने वाले से कितने वोट अधिक
प्राप्त हुए। तो देखा क्या, तो यहां से यहां तक प्राप्त होने में इसको कितने वोट प्राप्त हुए, 4, 3, 7, 40% वोट अधिक प्राप्त हुए। तो 40% जो है वो क्या है, 80 का ही तो है 40%, यानी 80 का क्या है 40%, यही तो है। यानी 80 इंटू 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 32। यानी 80 में से 32 वोट उसको जीते, मतलब जीत और हार के बीच में थे, यानी कि कितना है 32, है कि नहीं भाई। जीता जो है वो 70% से जीता, 30% से बेचारा हार गया। तो कहने का मतलब क्या है, 70 जो जीतने वाला हारने वाले से कितने वोट से अधिक से जीता, तो वो 32 वोटों से अधिक से जीता। बट क्वेश्चन में तो साफ साफ एक बात बोल रहा है, 96,000 वोटों से वो जीता है। कितना है, 96,000 वोटों से वो जीता है। 96,000 वोटों से जीता है ना, इससे कितना गुना, 300 गुना। तो ऐसे ही यार ये भी तो 300 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 30,000। कितना हो जाएगा, 30,000। ये हमारा क्या है, कुल वोट। और वैध जो है वो भी 300 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8×3 = 24, 24,000। सॉरी, ये हमारा क्या है, वैध वोट। क्लियर। और यही हमारे आंसर आ जाएंगे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा, अच्छा है कि नहीं है भाई। देखिए यहां से कंफ्यूजन मत होइएगा, यहां तक तो आप आ गए। अब इसी का तो ये 70% है और इसी का तो ये 30% आएगा, 80 का तो यहां से यहां तक जीतने और हारने के बीच में 40% का अंतर आ गया। तो ये 40% किसका अंतर है, 80 का तो अंतर है। तो बस 32 आ रहा, 32 वोट से वो जीत गया होगा। इससे 96 से 300 गुना, ऐसे ही ये भी 300 गुना हो गए। क्लियर हो गया। चले आगे 7वां नंबर क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और बताएंगे इसमें का, जिससे कि आपको क्लियर पूरा समझ आ जाए। छठा नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से, कोई अलग नहीं है। थोड़ा इधर लिखो ना, 6 नंबर भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से, कोई अंतर नहीं है, बड़ा प्यारे क्वेश्चन है। लिखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया और 12.5% मत अवैध घोषित निकल गए। जीतने वाले को वैध मतों में 60% प्राप्त हुआ और 56,000 मतों से जीतता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात की जाए। क्या कह रहा है, माना कि 100 मत होंगे, जिसमें से 20% वोट नहीं दिए, 20% ना, हाँ 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। जब वोट ही नहीं देगा तो जाहिर सी बात है वो 80 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, वोट है। इसमें क्या है, 12.5% अवैध है। क्या है, अवैध है। तो 12.5%, 80 का 12.5% क्या होता है, आप जानते हो, इसका 1/8 होता है। यानी 80 का 1/8, 8 से 8 कैंसिल, कितना हो गया, 10। यानी 10 वोट जो हो गए वो अवैध हो गए। होंगे कि नहीं होंगे अवैध। यानी ये वोट कितना हो गया, 70 हो गया। अब 70 में जीतने वाले को कितना मिला, जीतता जो है वो कितने से जीतता है, 60% से। जब ये 60% से जीतेगा तो जाहिर सी बात है ये हमारा कितना होगा, हार जो होगी इसकी वो 40% से हार गया होगा। भाई 100% पे तो लिया जाता है भाई, 70 हो या 100 हो, ये पूरा तो ये 100% ही लिया जाता है ना। 70 का तो बाद में देखा जाएगा, पहले तो ये 100% ही पे चलेगा। मान लीजिए आपके 40 नंबर आ रहे हैं और 50 नंबर का पेपर है, तो 100% ही से तो काउंट करके चलेंगे कि 50 ही का 100% तो करेंगे, वही चीज है। तो जीतना वाला कितने से जीत गया, यहाँ पे 20% से जीत गया कि नहीं। तो 70 का 20% बटे 100, ऐसा कर लो पहले, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। 20% यानी 70 इंटू 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बराबर क्या हो गया, 14।
यानी ये कितना हो गया, 14 हो गया, 14 वोट आ गए। बट क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है 14 नहीं था, कितना था, 5,600। कितना था, 5,600 वोट थे। इससे कितना गुना, 400 गुना। ऐसे ही कुल वोट भी हमारा 400 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 40,000। और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, मुझे तो नहीं लग रहा कोई डाउट होना चाहिए, बट एक बार चेक कर लो आप। क्लियर हो गया? बहुत प्यारा क्वेश्चन था। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर क्या कह रहा है, एक चुनाव में 10% लोगों ने मत नहीं दिया और 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों में 75% प्राप्त हुआ। अगर वह 2,000 मतों से जीतता तो कुल मतों की संख्या ज्ञात की गई। सब वही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। 7वां नंबर क्वेश्चन, माना कि 100 मेरे मत थे, उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, कितना बच गया, 90। अब 90 में 11 सही 1/9% लोगों का वोट अवैध है। ये क्या है, अवैध घोषित हो गया। तो अवैध घोषित हो जाएगा तो 1/9 हो जाएगा, यानी 90 का 1/9 क्या हो जाएगा, 90 का 1/9 कितना आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10। यानी जो 10 लोग थे, जो 10 वोट थे वो अवैध थे। क्या थे, अवैध थे। कितना हो गया, 80 हो गया। अब 80 में जीतने वाला जो था, जो जीत गया, जीतने वाला वो क्या है, 75% वोटों से जीत गया। तो हार कब हुआ, तो हार आप तुरंत कह दोगे 25% से वो दूसरा उम्मीदवार हार गया। तो यहां से यहां तक इसको आने में कितने का वोट का डिफरेंट आ गया, 50% वोटों का। ये 50% क्या, 50% इसी का तो 80%, सॉरी 80 नंबर में का तो 50% है। तो आप जानते हो 80 का 50% बटे 100%। तो 80 इंटू 50/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बराबर क्या होगा, 40। यानी इसका क्या होगा, 40 आ गया। ये नॉर्मल वैल्यू में चेंज कर लिया गया, बट वो 40 नहीं कह रहा है, कितना कह रहा है, 2,000 कह रहा है वो। कितना कह रहा है, 2,000। इससे कितना गुना, 0 से 0 कैंसिल, 5 20 50 गुना। तो ऐसे ही ये भी इससे कितना हो जाएगा, 50 गुना। तो कितना आ जाएगा ये हमारा, ये भी इससे 50 गुना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 5,000। यानी 5,000 टोटल वोट थे, जिसमें से जीतने वाले को 75% से वो जीता था। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। यदि नहीं कोई सवाल आ रहा होगा, कोई दिक्कत आ रही होगी, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, जिससे कि हम आपको और अच्छे से समझा सकें। तो दोस्तों यहीं पे परसेंटेज हमारा समाप्त होता है। अब जो आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, देखते हैं कौन सा अच्छा टॉपिक है, उसको उठाएंगे और वो सवाल सॉल्व करना चालू करेंगे। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों हमारे, यदि आपको अच्छा लग रहा हो क्लास को शेयर करिएगा जरूर और एक लाइक करिएगा जरूर, और जो हमसे अभी नए जुड़े हैं वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने, थैंक यू।